नमस्कार प्यारे साथियों। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज इस क्लास में टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं और एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे पॉइंट और बहुत सारे फैक्ट मैं लेकर के आया हूं। इसलिए आप सभी लोग अंत तक पढ़ने का प्रयास करेंगे और आने वाले सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, राजस्थान पीजीटी या उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ से लगभग 2 से 4 प्रश्न 100% आने की संभावना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुटज के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ विद्यानिवास मिश्र। आंसर ये अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसकी व्याख्या पूरे विस्तार से समझते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहते हैं। कुटज की कृति 1964 ईस्वी में लिखी गई थी निबंध, और यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध चिंतामणि भाग 1, ठीक है, जिसका प्रकाशन 1939 ईस्वी में, और चिंतामणि भाग 2 का प्रकाशन 1945 ईस्वी में होती है, और चिंतामणि भाग 3 का प्रकाशन 1983 ईस्वी में, और चिंतामणि भाग 4 का इसका समय सीमा पूरा नहीं पता चला है। इसलिए मैंने दोनों आचार्यों के बारे में विस्तार से बताया। थर्ड है कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय के अन्य निबंध हैं, जैसे नीलकंठ है, ठीक है, 1968 में आया था। रस आखेट 1970 में, गंधमादन 1972 में, विषाद योग 1973 में, और निषाद बावश्री 1974 में। महाकवि की तर्जनी 1979 ईस्वी में आई थी, और अभिसार 1984 ईस्वी में, मराल 1993 में, उत्तर करु 1994 ईस्वी में छपी थी। इस तरह से कुबेरनाथ की कृतियों के बारे में हमने पूरे विस्तार से बताया हूँ। एक लास्ट है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के निबंध। इनका निबंध का नाम था चितवन की छा। इनका प्रकाशन वर्ष 1953 ईस्वी। हल्दी दूब 1955 ईस्वी। तुम चंदन हम पानी, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम चंदन हम पानी, ये बहुत बार पूछा। इसका प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी। अपनी मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, ये 1974 ईस्वी में। भरमन नाद के पत्र 1981 ईस्वी में। तमाल के झरोखे, इसका प्रकाशन वर्ष 1981 ईस्वी। संचारनी 1982 ईस्वी में छपी थी। अंगद की नियति 1984 में, और श्रीरिश की आद आई 1995 ईस्वी में। इस तरह से हमने चारों ऑप्शन के निबंधकार के बारे में विस्तार से बता दिया हूँ, इसलिए इन सभी फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे। सेकंड है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दांडी, भामक, मम्मट या भरत मुनि। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक के बारे में पूछा है। यहाँ पे विख्यात समझिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पे अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक हुए थे। जैसे रस संप्रदाय, जिसका प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि है। उसके बाद यदि बात करें तो यहाँ पे क्या है, ध्वनि संप्रदाय के आनंद वर्धन है। वकृति संप्रदाय कुंतक के द्वारा प्रवर्तक किया गया था, मतलब शुरुआत किया गया था। औचित्य संप्रदाय का क्षमेंद्र जी हैं, और रीति संप्रदाय आचार्य वामन जी हैं। इसलिए रीति काल जब पढ़ेंगे, यदि पूछ देगा रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो वामन आप जरूर लगाएंगे। और इन चीज़ों को, इन फैक्ट को आप हमेशा के लिए अपने मेमोरी में बंद कर लीजिएगा। थर्ड है, अथोलिखित आचार्यों का उनके काल क्रम अनुसार आरोही क्रम में सजाइए। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ दांडी, वामन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ। बी में दांडी, मम्मट, वामन, जगन्नाथ और विश्वनाथ। सी में है वामन, दांडी, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ। और डी में है दांडी दिया हुआ है, मम्मट है, वामन है, विश्वनाथ है, जगन्नाथ है। तो यहाँ पे विस्तार से समझिए। पहला है कि 7वीं सदी में दांडी का समय सीमा आता है, तो दांडी जहाँ जहाँ पे होगा पहला हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट में। सेकंड में वामन है, तो देखिए वामन, ये पहला ऑप्शन मेरा बिल्कुल सेट कर रहा है, जिनका समय सीमा 8वीं से 9वीं सदी के बीच माना जाता है। और मम्मट का 11वीं सदी, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने पूरे विस्तार से बता दिया हूँ, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद विश्वनाथ का आता है, तो विश्वनाथ का समय सीमा 14वीं शताब्दी मानी जाती है, तो ये 14वीं शताब्दी आप लिखेंगे। और जगन्नाथ, ठीक है, एक लास्ट में जगन्नाथ, जिसकी 17वीं सदी मध्य मानी जाती है। तो ये सब तथ्यों का आपको ध्यान रखना होगा। एक 4 क्वेश्चन है,
हिंदी शब्द अनुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, थर्ड है किशोरी दास वाजपेयी और डी है धीरेन्द्र वर्मा। तो हिंदी शब्द अनुशासन के रचनाकार कौन है? आंसर सी किशोरी दास वाजपेयी जी हैं। इसलिए इन चीज़ों का आपको भूलना नहीं। कुछ फैक्ट चीज़ें हैं, इसे भी आप ख्याल रखेंगे। हिंदी शब्द अनुशासन ग्रंथ के रचनाकार किशोरी दास वाजपेयी हैं। इनका जो 1920 में कृति छपी थी। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण नागरिक प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और गुरु का व्याकरण करते हुए नागरिक प्रचारिणी सभा के एक दूसरे व्याकरण की व्यवस्था की थी, जो किशोरी दास वाजपेयी का हिंदी ने शब्द अनुशासन का प्रकाशन किया था। और हेमचंद्र का शब्द अनुशासन व्याकरण रचना पर आधारित है। इस तरह से मैंने पूरे विस्तार से बता दिया हूँ, तो ध्यान रखेंगे। 5 राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? बाल गंगाधर खेर, मुंशी अयंकर या सी है बाल गंगाधर खेर और डी है काका कलेकर। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष की बात कर रहा है, बिल्कुल मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल गंगाधर खेर। 1955 ईस्वी में राष्ट्रपति ने प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। एवं इस आयोग में कुल 21 सदस्यों ने भाग लिया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे फैक्ट को। और संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि राजभाषा के रूप में 1965 तक प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा, लेकिन यह अभी तक चल ही रहा है, इसका निरूपण नहीं किया गया। 6 है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। आंसर गुजरात में। इसे पूरे विस्तार से समझते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में हुआ था, ऐसा माना जाता है। सर्वप्रथम गुजरात के राजा जयभट्ट के 7वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी में शिलालेख से प्राप्त होता है। कौन सा शब्द? तो देवनागरी लिपि। 7 है निम्नलिखित में से आत्मकथा हरिवंश वचन का नहीं है, अर्थात हरिवंश राय की नहीं है। अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीड का निर्माण। तो ये बिल्कुल मेरा सही है। अपनी खबर या हरिवंश राय की आत्मकथा नहीं है। कुछ विस्तार से चीज़ें समझते हैं। अपनी खबर आत्मकथा हरिवंश राय वचन लिखित आत्मकथा नहीं है, बल्कि यह पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। हरिवंश राय वचन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, इसका प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी, नीट का निर्माण 1970 ईस्वी, बसेरे से दूर 1978 ईस्वी और 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी मानी जाती है। तो इस तरह से ये VVI हो जाती है, ध्यान रखेंगे चीज़ों को। 8 है 8 भागों में प्रेमचंद्र की कहानियाँ किस नाम से संकलित है? मानसरोवर, ज्ञान सरोवर, प्रेमचंद्र की कहानी, डी है नमक का दरोगा। तो 8 भागों में प्रेमचंद्र की किस भाग में? तो यह मानसरोवर में छपी हुई है। आप मानसरोवर पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत बहुत सारी कहानियाँ, ईदगाह वगैरह इसी में पढ़ने को मिलेगी। जो बस है व्याख्या, प्रेमचंद्र का प्रकाशन मानसरोवर के 8 भागों में हुआ, जबकि अन्य नाम ज्ञान सरोवर प्रेमचंद्र की कहानियाँ का नाम असंगत है, मतलब यह बिल्कुल गलत है। नमक का दरोगा प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध कहानी है और प्रेमचंद्र लिखा है सबसे उत्तम कहानी वह होता है जिसका आधार मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होता है। 9 है आलसियों का कोड़ा किनकी रचना है? लल्लू लाल, बी है मुंशी सदा सुखलाल, सी है सदल मिश्र और डी है सितारे हिंद। तो आलसियों का कोड़ा किनकी रचना है? ये आलसियों का कोड़ा सितारे हिंद का रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिल्कुल मेरा डी ऑप्शन सही है। इनका पूरा नाम राजा सी प्रसाद है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं मानव धर्मसार, भूगोल हस्तमलक, राजा भोज का सपना और वामा मनोरंजन, वर्णमाला, गुटका आदि मुंशी सदा सुखलाल नियाज की प्रमुख रचना है। सुख सागर एवं भुक्त वारिक
जबकि लल्लू लाल ने प्रेम सागर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, और नगरी दशम आदि रचना किए थे। किनके द्वारा? तो लल्लू लाल द्वारा। दो ही कृति है इनका, प्रेम सागर और नगरी दशम। और सदल मिश्र का है चंद्रावली, नासिकेता उपख्यान इन्हीं का है, ठीक है। चंद्रावली या नासिकेता उपख्यान दोनों एक ही। किनका है ये? तो सदल मिश्र का है। तो इनके कृतियों को आपको भूलना नहीं है, सभी कृति आप याद रखें, कंठस्थ कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आने वाले सभी परीक्षाओं में आप कहीं भी फंसने की संभावना आपको नहीं रहेगा, 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरे जितना भी फैक्ट चीज़ें हैं उसे कॉलम में लिख दिया हूँ। 10 है, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, हिंदी भाषीय, प्रांतीय। यह बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संस्था है, ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत बार परीक्षा हॉल में आया हुआ है। प्रगतिशील लेखक संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में कौन किए थे? शहजाद जहीर ने लंदन में की थी। पर भारत में यदि पूछेगा तो भारत में 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुआ था। इसका उद्देश्य था यहाँ पे साहित्य को, शिक्षा को आगे बढ़ाना और बहुत सारे उद्देश्य थे। लखनऊ में हुआ था, जिसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। किसका? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बारे में बताया हूँ। इस तरह से आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा। अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।